महर्षि पतंजलि जिन बातों को बताते हैं योग सूत्र के अंदर, अगर उन सारी बातों को कुछ शब्दों के अंदर समेटा जाए तो मात्र 3 शब्द है: चित्त, वृत्ति, निरोध। और यदि इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहे तो आप योग शब्द भी जोड़ सकते हैं। चित्त, वृत्ति, निरोध, बस ये 3 शब्द केंद्रीय शब्द है और इनका जो परिणाम है वह योग है। आप सब लोग बहुत सारी बातें पीछे भी सुन चुके हैं। वस्तुतः चित्त उसको कहते हैं जिसमें कर्मों तथा वासनाओं का संग्रह रहता है। कर्म कहते ही धर्माधर्म रूप कर्म आ जाते हैं। धर्म से संबंधित कर्म हो या अधर्म से संबंधित कर्म हो या इनसे परे पुण्य रूप कर्म हो। अधर्म को ही पाप कहते हैं, लेकिन धर्म का अर्थ पुण्य नहीं है। ये याद रखना है आपको। जब भी योग सूत्र का अध्ययन करेंगे तब धर्म कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। धर्म कर्म मतलब दूसरों की सहायता करना, दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों के हित के लिए कार्य करना, ये सारे धर्म कर्म के अंतर्गत आते हैं। और अधर्म यानी कि पाप कर्म, पर पीड़ा, दूसरों को दुख कष्ट देना, ये सारे पाप के अंतर्गत आते हैं। और पुण्य कर्म ऐसे कर्म कहलाते हैं जो हमारे अधीन में होते हैं, अर्थात ऐसे कर्म जिनसे न तो दूसरों को सुख पहुंचाया जा सकता है, न ही दूसरों को पीड़ा पहुंचाई जाती है। ऐसे कर्म जिससे केवल हमें लाभ मिलता है, उसको बोलते हैं पुण्य कर्म। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के कर्मों को लिया है: तप, स्वाध्याय और ध्यान। ये 3 से संबंधित जितने भी कर्म है वे सारे के सारे कर्म पुण्य कर्म कहलाते हैं। प्रकारांतर से इसी को कई लोग क्रिया योग भी कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीज को लेकर के क्रिया योग की बात कही जाती है। ये बात समझने के पश्चात अब आपको यह समझना है कि चित्त एक संग्रह स्थल का नाम है, एक भंडार है जिसमें इन कर्मों का, धर्म कर्म, अधर्म कर्म और पुण्य कर्म का संस्कार भी रहता है। संस्कार कहते हैं छाप के लिए। जैसे एक बोतल के अंदर आप कुछ दिन तक दूध डालिए या कोई भी पानी ही डालते रहिए और निकालते रहिए, डालते रहिए, निकालते रहिए, उसमें एक लेयर बन जाता है, एक छाप पड़ जाता है, उसको बोलते हैं संस्कार। जैसे अभी प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा में एक जो निशान बनाया, वह निशान क्या है? संस्कार है, छाप है। ठीक ऐसे ही जो भी कर्म हम करते हैं, उस कर्म का जो छाप पड़ता है उसको बोलते हैं संस्कार। तो एक तो कर्मों का संस्कार और दूसरा वासनाओं का संस्कार। वासना कहते हैं ज्ञान या अज्ञान, ये दोनों चीज वासना के अंतर्गत आते हैं। विद्या या अविद्या, कुछ भी हम कर्म करते हैं उससे या तो ज्ञान उत्पन्न होगा या अज्ञान उत्पन्न होगा। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, कर्म से वैसे सीधा सीधा ज्ञान उत्पन्न होगा ऐसा बोलना यदि दार्शनिक भाषा में उतना उचित नहीं होता, लेकिन हाँ, कर्म को करते हुए उसमें से जो अनुभव हमें हो रहा है वह अनुभव विद्याजन्य भी हो सकता है, अविद्याजन्य भी हो सकता है, ऐसा कहना चाहिए। तो 2 तरह के संस्कार हो गए, एक तो कर्मों के और दूसरे वासना के, विद्यारूप वासना के या अविद्यारूप वासना के। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति किसी को पीड़ा पहुंचाता हो, किसी को बार बार टॉन्ट करने लग जाता हो, तो उससे एक तो उसके चित्त में कर्म का संस्कार अर्थात अधर्म रूप कर्म का संस्कार बन रहा है। दूसरा, जब वो बार बार इस चीज को कर रहा है तो उससे उसके अंदर कुछ न कुछ बात उत्पन्न भी हो रही है। उस चीज को करने के पश्चात, हाँ ऐसा मैं करता हूँ तो दूसरा व्यक्ति ठीक हो जाता है, या मैं ऐसा कर लेता हूँ तो दूसरे व्यक्ति को
मैं चुपचाप, मतलब उसको थप्पड़ लगाए बगैर, उसके ऊपर कोई हाथ का प्रयोग किए बगैर भी मैं उसको पीड़ा पहुंचा सकता हूँ। इस तरह का एक अज्ञान, एक तरह की वासना उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, कर्म और वासना में क्या अंतर है। कर्म तो हो गया सीधा सीधा जिसका एक छाप पड़ जाए, अर्थात जो धर्म हो सकता है, अधर्म हो सकता है, या पुण्य वाला हो सकता है, वो कर्म हो गया। इसका आगे चल करके फल क्या मिलेगा? धर्माधर्म रूप संस्कार का जाति, आयु और भोग, इसी के आधार पर ही आगे हमें किस योनि में जन्म मिलना है, इसी के आधार पर ही हमें आगे जो है किस तरह की आयु मिलनी है और किस तरह के भोग के साधन प्राप्त होने हैं, ये सब निर्धारित होते हैं। बहुत सारे लोग, यहीं पर एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि देखो जैसा कर्म वैसा फल। बात तो सही है, लेकिन सारे कर्मों का फल यहीं पर मिल जाए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अनेक योनियों में भी मिल सकते हैं। और वस्तुतः जिसको कर्म का विपाक योग सूत्र में कहा गया है, वह इस जन्म में मिलने वाला नहीं, वह दूसरे जन्म में मिलने वाले हैं, जाति, आयु और भोग के रूप में। क्योंकि इस जन्म में जो मिल रहा है यह पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप है। खैर, तो इस तरह से ये तो हो गया कर्म। और दूसरा वासना। वासना सीधा सीधा हमारे अंदर की जो विद्या या अविद्या से संबंधित होती है, हमारी धारणा से संबंधित होती है। कुछ भी कर्म करते हैं तो एक धारणा भी बन जाती है, किसी एक धारणा के चलते हुए हम कर्म कर रहे होते हैं, और कर्म करने के पश्चात भी एक धारणा बन जाती है, ठीक है ना। तो उसी का नाम है वासना। तो जिस में कर्म और वासना के संस्कार संग्रहित होते हैं उसको बोलते हैं चित्त। और यह जो चित्त है प्रकृति से निर्मित माना जाता है। प्रकृति कहते हैं सत्व, रजस व तमस के कणों को, अर्थात सत्व, रजस व तमस की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। साम्यावस्था मतलब जितने जितने सत्व के कण होने चाहिए, जितने रजस के, जितने तमस के कण होने चाहिए, उतने मिल करके जो चीज बनी हुई होती है उसको बोलते हैं प्रकृति। लेकिन यह अनादि तत्व है, पहले भी थी, आज भी है प्रकृति और कल भी रहेगी। लेकिन प्रकृति से फिर सृष्टि बन जाती है, ठीक है ना। प्रकृति से, मूल प्रकृति से महत नामक तत्व बनता है जिसको बुद्धि भी कहते हैं। महत से फिर अहंकार, अहंकार से फिर एकादश इंद्रिय, पंच तन्मात्र, फिर पंच तन्मात्र से पंच महाभूत। अर्थात ऐसा माना जाता है कि प्रकृति से जो कुछ भी बनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं जो भूतात्मक और दूसरे को बोलते हैं इंद्रियात्मक। तो भूतात्मक में आते हैं पंच तन्मात्र और पंच महाभूत, और इंद्रियात्मक में आते हैं आपके बुद्धि, अहंकार और एकादश इंद्रिया। कुल कितने हो गए ये? बुद्धि मतलब महत, फिर अहंकार, ये दो ये हो गए, और एकादश इंद्रिय मिलाते हैं तो 13 ये हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो चित्त है यह भी प्रकृति से निर्मित है। अर्थात जो कारण में जो तत्व होता है, जो गुण होता है, वही कार्य में भी आ जाता है। जिससे जो चीजें बन जाती है उसमें वो चीजें आ जाती है। कहने का आशय कि जैसे प्रकृति का जो स्वरूप बताया गया है, सत्व, रजस और तमस का जो स्वरूप है, सत्व है प्रकाश स्वरूप वाला, और ऐसे ही रजस है क्रिया स्वरूप वाला, ऐसे तमस है स्थिति स्वभाव वाला, है ना। और इसी को दूसरी तरह से कहूं तो प्रकाश या अर्थात सत्व है सुख स्वरूप वाला, और ऐसे ही रजस है क्रिया स्वरूप वाला, और जो तमस है वह मोह स्वरूप वाला। तो इससे आपको यह समझना है कि हमारा जो चित्त है वह सत्व, रजस, तमस से मिलकर के बना हुआ है। इसमें प्रकाश भी है, इसमें क्रिया भी है, और इसमें स्थिति भी है। अर्थात यह सुख स्वरूप भी है, और साथ में ऐसे इसमें क्रिया भी है, और साथ में इसमें मोह भी है, ऐसा समझना है। और ऋषियों ने ऐसा कहा है कि चित्त में सबसे अधिक जो मात्रा होती है वह सत्व की होती है, इसलिए इसको प्रख्या रूप भी कहते हैं। सत्व सबसे अधिक मात्रा में, उससे थोड़े कम मात्रा में रजस
और उससे कम मात्रा में तमस। लेकिन इसके बावजूद भी जो चित्त का सत्व स्वरूप है वह बहुत कम लोगों में वह उभर रहा होता है, अर्थात कदा कदा तो यह उभर जाता है। अधिकतर इसमें जो है या तो रजस उभर रहा होता है या तमस उभर रहा होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है योग के अंदर, हम यही कोशिश करते हैं कि चित्त के सत्व स्वरूप को उभारना, क्योंकि चित्त जो है हम अर्थात जीवात्मा और जो सृष्टि है उन दोनों के बीच के एक शीशा मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो जैसे जो शीशा है उस शीशे में जितने गंदगी होगी वैसे बाहर की चीजें भी क्लियरली नहीं दिखाई देगी, उसमें हम भ्रमित हो जाएंगे, जो चीज जैसी वैसा न दिखाई दे करके और ही कुछ दिखाई देगा। दृष्टा तो है जीवात्मा अर्थात हम दिखने वाले हैं, लेकिन हम वही चीज देख पाएंगे लेकिन शीशा की जैसी स्थिति होगी। यदि शीशा पूरी तरह से साफ होगा तो जो का त्यों दिखाई देता है। गाड़ी जब आप चला रहे होते हैं सड़क पे, शीशे में जैसे स्थिति बन जाती है शीशे की, ऐसे ही बाहर की चीजें दिखाई देती है ना। अगर शीशा पूरी तरह से साफ होगा तो उस अवस्था में सारी चीजें एकदम क्लियरली दिखाई देंगी। वाइपर इसलिए बार बार चलाते रहते हैं। अगर शीशा पूरी तरह से साफ नहीं होगा तो उस अवस्था में चीजें भी एकदम धुंधली सी कुछ कुछ दिखाई देंगी, या कोई चीज स्पष्ट न दिखाई देने के कारण एक्सीडेंट भी हो जाता है, कुछ का कुछ हम समझ रहे होते हैं। तो ये चित्त को साफ करने की प्रक्रिया है प्रारंभिक स्थिति में कहा जाए तो। चित्त को साफ करने का मतलब चित्त के अंदर के सत्व गुण को उभारने की प्रक्रिया इसमें हम करते हैं कि कैसे, क्योंकि कोई चित्त में से कोई चीज हटाना नहीं है या कोई नई चीज ले आकर के डालना भी नहीं है, वही चीज है जो अभी है। चित्त में पहले से सत्व है, रजस से तमस से जितना था उतना ही है, उसमें से कोई चीज हटा नहीं रहे, बस उभारने की प्रक्रिया। किस चीज को उभारना, किस चीज को दबाना, किस चीज का प्रादुर्भाव करना, आविर्भाव करना और किस चीज को अविभव करना, किस चीज को दबाना, ये मुख्य चीज है। और ये प्रक्रिया योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि बताते हैं। तो मुझे लगता है आगे से आपको चित्त के विषय में कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चित्त समझ गए होंगे। और इस चित्त में या चित्त की जैसी स्थिति होगी उस स्थिति के आधार पर दो चीजें होती है। एक तो हमारा व्यवहार, बाहर के जो भी हम व्यवहार कर रहे होते हैं चित्त के हिसाब से हम कर रहे होते हैं, और दूसरा अनुभव। जो व्यवहार और जो अनुभव हो रहा है उसी के नाम का नाम है वृत्ति। आप समझ रहे हैं कि जैसे चित्त की स्थिति होती है उसके के आधार पर, मतलब चित्त में सत्व रजस तमस में से कौन सा गुण उभर रहा है, उसको उभरने का रेशियो क्या है, कितने समय के लिए कौन सा गुण उभर रहा है, उसी के आधार पर ही हम बोलते हैं चित्त क्षिप्त अवस्था में है, मूढ़ अवस्था में है, विक्षिप्त अवस्था में है, एकाग्र अवस्था में, निरुद्ध अवस्था में, बस उसके आधार पर कह रहे हैं। और चित्त की स्थिति के अनुसार हमें कुछ न कुछ सुख या दुख का अनुभव भी हो रहा है और हम कुछ न कुछ व्यवहार भी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं व्यापार, ज्ञानात्मक वृत्ति या ज्ञानात्मक व्यवहार, इसी को बोलते हैं व्यापार दर्शन की भाषा में। तो जो चित्त में संस्कार विद्यमान है उनके अनुसार हमारे जीवन में जो सारे व्यापार होते हैं, सारे व्यवहार होते हैं, और जिसके आधार पर हमें सुख दुख का अनुभव होता है उसका नाम है वृत्ति। तो उस वृत्ति को रोकने को बोलते हैं निरोध। मैंने कहा ना, तीन शब्द में समेटा जाए तो पहले तो चित्त, फिर वृत्ति, और उस वृत्ति को रोक देना। वृत्ति को रोकने का मतलब क्या है कि जो चीज जैसी है वैसे ही दिखाई दे। योग का पूरा प्रयोजन ही यही है, यथार्थ ज्ञान। जो चीज जैसे वैसे कैसे जाना जाए, ये योग का मुख्य उद्देश्य है। चीजों को एज इट इज जानना, इसी को बोलते हैं साक्षात्कार, इसी को बोलते हैं समाधि। एज इट इज जानना। ईश्वर के विषय में बहुत सारी बातें हमने सुन रखे होते हैं, या कुछ कुछ चीजें हम अपनी मान्यता के आधार पर कुछ कल्पना करते हैं, या कुछ हम अनुभव भी हो रहा है बोलते हैं, या अलग अलग चीजें जैसा हमने सुन रखे होते हैं, उसके आधार पर हम ईश्वर को मान करके चल रहे हैं। ऐसे ही अपने विषय में भी कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी हम मानते हैं, या प्रकृति के विषय में, ये जो भी चीजें हैं एक
आंशिक रूप में हम जान पा रहे हैं, आंशिक रूप में उनको समझ पा रहे हैं, या हमारी जो धारणा है पूरी तरह से हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं है, हमारे साक्षात्कार के ऊपर आधारित नहीं, समाधि के ऊपर आधारित नहीं है। आंशिक में हमने कुछ श्रवण किया गुरुओं के द्वारा, या हमने कहीं पर पढ़ा, या कुछ हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण हमने कुछ कुछ चीजें समझ लिया, बस इतना ही। लेकिन एग्जैक्ट जो चीज जैसी है वैसे तभी हम जान पाते हैं जब निरोध स्थिति को प्राप्त होते हैं, जब चित्त को निरोध अवस्था में पहुंचाते हैं। और स्वाभाविक रूप में आप देखिए कि कोई भी चीज को जानना है, आप जितने एकाग्र होकर के सुनते हैं उतनी चीजें जान लेते हैं, उतनी चीजें समझ पाते हैं। मन एकाग्र नहीं होता तो समझ नहीं पाते। थोड़ा सा अटेंशन एकदम अच्छा हो तो उतने मात्र से हम चीज को समझ रहे होते हैं। तो ऐसे ही जब वो अटेंशन एकदम हाईएस्ट स्थिति में पहुंच जाती है, और उसी का नाम है निरुद्धावस्था, कि जहां अटेंशन कम है वो अलग अलग अवस्था है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, जहां बिल्कुल अटेंशन ही नहीं है, या कभी अटेंशन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, उसी का तो नाम है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। और जब पूरी तरह से एकदम मन को एकाग्र कर लिया तो एक ही बार में सारी बातें समझ में आ जाती हैं। और उस एकाग्रता को भी जब पराकाष्ठा की स्थिति आ जाती है उसका नाम है निरुद्धावस्था, जहां पर पूरी तरह से सब कुछ रुक जाता है, सारी वृत्तियां रुक जाती है। अभी एक विषय को आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग उस विषय पर आपका मन केंद्रित हो रहा है, उसी विषय को में लगातार एक जो विचार भी अंदर आ रहा है तो वही आ रहा है, ये एकाग्र अवस्था हो गई। लेकिन निरुद्धावस्था में कि एक विषय भी नहीं रहेगा, सारे के सारे वृत्तियां रुक जाती है, यही अंतर होता है। अभी इतने बात समझने के पश्चात एक और बात हमें समझना चाहिए कि क्यों रोका जाए वृत्तियों को। एक तो बात ये समझ में आ गई कि ठीक है, जो चीज जैसे है वैसे जान जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा। तो फिर ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ज्ञानात मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति अर्थात दुख रहित अवस्था, अर्थात हमें फिर दुख से युक्त होना नहीं पड़ेगा, दुख हमारे जीवन से हट जाएंगे। इस जीवन से हट जाएंगे या नहीं हटेंगे इस विषय में हम अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम बार बार ये जन्म मृत्यु के जो चक्रव्यूह है उसमें हमें आना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए, और वह ज्ञान भी कैसा चाहिए? यथार्थ ज्ञान चाहिए, सुन करके प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं, जानना है, एज इट इज जानना है, जैसा है वैसा ही जानना है। जिस विषय में भी जानना चाहे उस विषय को एज इट इज जान सके, उस स्थिति को प्राप्त करना। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने ये टेक्निक बताई। तो अब दुख के विषय में यदि हम बात करते हैं तो क्या इस धरती में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो दुख से पूरी तरह से रहित हो? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है आप लोगों को? क्या कोई दुख से पूर्णतः रहित कोई व्यक्ति होगा? महर्षि पतंजलि कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेके। पतंजलि से सुनना है 2-3 प्रश्नों का उत्तर। तो संसार में दुख कौन देखता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप लोगों ने सुने भी होंगे कि यह संसार भव सागर है, अर्थात दुख का सागर है। और बहुत सारे लोग बोलते नहीं नहीं, संसार में दुख नहीं, सुख भी है ना। आपकी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है, संसार में आप क्यों दुख देखते हो, संसार में सुख ही सुख है। ऐसे बोलने वाले लोग भी आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। पतंजलि की क्या दृष्टि है ये हम अभी समझेंगे। ऐसे दूसरा पतंजलि इसका उत्तर भी देते हैं कि संसार में दुख रहित कौन है, और तीसरा संसार के किस सुख भोग में दुख नहीं है। ये 3 प्रश्नों का उत्तर इस एक सूत्र के माध्यम से देते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, संसार में दुख ही दुख है या सुख भी है, या सुख ही सुख है? मान लीजिए हाथ में थोड़े बहुत कांटे वाटे चुभ भी जाते हैं तो भी निकाल देते हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती। कुछ भी चिपक जाए कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं आती। लेकिन आंख में एक छोटा सा भी कण चला जाता है तो दुख अधिक होता है, वेदना अधिक होती है ना।
तो ऐसे ही एक योगी की दृष्टि में यह संसार भवसागर है। इस संसार में दुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दुखमेव सर्वम विवेकिना, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है। तो वो कहते हैं कि परिणाम दुख है, ताप दुख है, संस्कार दुख है और गुणवृत्ति विरोध दुख है। कौन कौन से दुख बताया? परिणाम दुख, फिर ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। दुख ही दुख है। योगियों को दुख दिखाई देता है, सबको दुख नहीं दिखाई देता। अच्छा, दुख देखना और दुखी होना, ये दोनों चीज अलग अलग है या एक ही है? क्या लगता है आप लोगों को? अलग है। अलग अलग है ना? दुखी होना अलग है, दुख देखना अलग है। योगी दुखी होता है ऐसा नहीं, योगी दुख देखता है, ये जानना है। संसार में दुख देखता है। अच्छा, एक बात बताइए, व्यक्ति दुख देखता है तो वो दुख से बचने का प्रयास करेगा या दुख न देखने वाला व्यक्ति दुख से बचने का प्रयास करेगा? दुख देखने वाला व्यक्ति दुख से बचने का प्रयास करेगा। जिसको आग में हाथ डालने से जलने का दृश्य दिखाई देता हो, जलने की संभावना दिखाई देती हो, वह व्यक्ति आग में हाथ नहीं डालेगा। लेकिन जिसको ये पता नहीं होगा वह आग में हाथ डाल सकता है। तो ऐसे ही एक योगी संसार में दुख देखता है। कितने प्रकार के दुख देखता है? 4 प्रकार के दुख। एक बार सब लोग बोलिए, कौन कौन से दुख? पहला परिणाम, ताप, परिणाम दुख, गुणवृत्ति और गुणवृत्ति विरोध दुख। महर्षि व्यास उसको खोलने लगते हैं, समझाते हैं कि क्या है। परिणाम दुख कहते हैं कि कोई भी विषय को जब हम इंद्रियों के द्वारा बार बार सेवन करते हैं, उससे इंद्रियों को तृष्णा रहित करना संभव नहीं है। देखो, 2 चीज आपको समझना है, एक तो सुख, एक दुख। पहले ये समझ लो, सुख किसको कहेंगे? जो सांसारिक दृष्टि से जिसको सुख कह रहे हो, वो क्या है? विषयों को भोगने से कुछ काल तक के लिए तृष्णा का शांत हो जाना, यह सुख कहलाता है। और इंद्रियों के चंचलता के कारण तृप्ति न होना, वह क्या है? दुख है। तो जब हम कोई सा भी विषय भोगने लगते हैं, उससे हमें थोड़ी देर के लिए तो सुख मिल जाता है, लेकिन क्या हमेशा सुख मिल जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम गुलाब जामुन खा रहे हैं या अन्य कोई भी मिठाई ले लीजिए, तो उसको खाने से हमें थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिल जाती है, सुख जैसा लगता है, और बढ़ाते जाइए और बढ़ाते जाइए और बढ़ाते जाइए, तो क्या उससे फिर आपको सुख की अनुभूति होगी? नहीं, उससे से आपको अब दुख होने लग जाता है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी विषय को जब इंद्रिय के माध्यम से भोगने लगते हैं, उससे इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती है एक, और दूसरा भोगों के प्रति राग भी बढ़ जाता है। 2 चीज हो जाती है। जैसे जैसे हम विषयों को भोगने लगते हैं किसी भी इंद्रिय से, चाहे आंखों से हो या तो कानों से हो, नासिका से हो, जीवा से हो, किसी भी इंद्रिय के द्वारा कोई भी भोग को जब हम भोगते हैं, उससे 2 चीजें हो जाती है। इंद्रिय कभी भी शांत नहीं बैठ जाती, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगी, लेकिन उसके पश्चात फिर क्या होगा? एक तो इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती। कुशलता बढ़ने से मतलब अब इंद्रिय उतने भोग से शांत नहीं हो पाएंगी, उनको और चाहिए, है ना? ठीक है ना? थोड़े भोग से शांत न होने को बोलते हैं कुशलता में वृद्धि होना। अब और अधिक कुशल बनने लग जाते हैं इंद्रिय। और दूसरा क्या हो जाता है? भोगों के प्रति राग भी और बढ़ने लग जाता है। ठीक है? इसी को आप लोगों ने भर्तृहरि का नाम सुना है? जी। सब लोगों ने सुना है? जी, सुना है। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे हैं, बहुत अद्भुत है, पढ़ना चाहिए।
नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। उनमें से भी नीति शतक जो जीवन के प्रारंभिक अवस्था में होंगे उन लोगों के लिए नीति शतक बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जीवन के उत्तरार्ध की ओर होंगे उन लोगों के लिए वैराग्य शतक वो बहुत जरूरी है। वैसे तो जो प्रारंभिक अवस्था में होंगे वे लोग भी वैराग्य शतक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मान लो वे अगर नहीं भी पढ़ पाते तो भी कोई बात नहीं। ऐसे ही जो उत्तरार्ध की ओर होंगे वो अन्य 2 शतक ना पढ़े तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि नीति इसीलिए कि जीवन जीने के लिए, व्यवहार कुशल बनने के लिए, उसके लिए नीति चाहिए। श्रृंगार इसलिए कि थोड़ा सा जीवन में रस भी बना रहे उसके लिए चाहिए, है ना। लेकिन वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैराग्य उसे ज्ञान के लिए कहते हैं, या वह ज्ञान जिसके द्वारा राग शांत हो जाता है उसको बोलते हैं वैराग्य। तो वैराग्य शतक नामक एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें शतक है, 100 के करीब है। उसमें उन्होंने लिखा है, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तप्तं वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा। वे कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जब हम भोग को भोगने के लिए निकलते हैं तो हम भोग को नहीं भोग पाते, भोग ही हमें भोगने लगता है। तपो न तप्तम, हम उसके ताप से, हम उस तप को नहीं तप रहे होते हैं, बल्कि वह ही हमें तपा रहा होता है। कालो न या तो वयमेव याता, समय रुकता नहीं है। समय को हम अपने वश में नहीं रखते, बल्कि समय ही हमें अपने वश में रखने लगता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी भी जीर्ण नहीं हो जाती, बल्कि हम ही जीर्ण हो जाते हैं। कहने का आशय, जितना जितना भोग की ओर बढ़ेंगे, चाहे कोई सा भी भोग हो, कोई सा भी भोग हो, किसी भी इंद्रिय से संबंधित भोग हो, ठीक है ना, तो उससे 2 चीज क्या क्या बताया मैंने, क्या क्या बढ़ जाती है। एक तो एक कुशलता, इंद्रियों की कुशलता। किसकी कुशलता? इंद्रियों की कुशलता, है ना। अर्थात अब इंद्रियों को उतने भोग से काम नहीं चलेगा, और अधिक भोग चाहिए। और दूसरा राग, राग किसके प्रति? भोगों के प्रति, भोगों के प्रति। ये 2 चीज बढ़ जाते हैं। तो ये जैसे ये 2 चीज बढ़ने लगेंगे तब तो फिर तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती। मैंने पहले ही कहा, तृष्णा का शांत न होना ही क्या है? दुख है, ठीक है ना। तो इसलिए उसका परिणाम क्या होगा? अब भोगों को भोगने में तल्लीन होने का परिणाम क्या होगा? दुख ही होगा। क्षणिक रूप में सुख जैसा दिखाई देने पर भी उसका जो परिणाम है वह दुख होगा। इसीलिए योगी लोग इस चीज को जानते हुए, उनको जब कोई भोग को भोगने लगते उस समय ही उनको दुख दिखाई देता है, इसलिए वे वहीं पर रुक जाते हैं। अर्थात उनको परिणाम दुख का दर्शन हो जाता है। मैंने पहले भी कहा, योगी दुखी होते नहीं, योगी को दुख का दर्शन होता है, ठीक है ना। तो दुख का दर्शन होने से वे भोग को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, इंद्रियों के भोग को अधिक से अधिक स्टॉप करते हुए चले जाते हैं। तो ये पहली वाली बात है। सामान्य लोगों को परिणाम दुख नहीं दिखाई देता, इसलिए वे क्या करते हैं? भोग में ही लिप्त हो जाते हैं और अधिक भोग में तल्लीन हो जाते हैं। और जैसे जैसे भोग में लग जाते हैं वैसे वैसे फिर उनके भोग के प्रति राग भी बढ़ने लग जाता है। फिर उनके इंद्रिय और कुशल होने लग जाते हैं, फिर और भोग चाहिए और भोग चाहिए। तो उनके दुख कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता। लेकिन योगी को इस दुख का दर्शन होने के कारण वहीं पर स्टॉप कर देता है। दूसरे प्रकार के दुख को कहा गया है ताप दुख। जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को सुख और जो दुख का अनुभव होता है वो 2 प्रकार के साधनों से होता है। एक को बोलते हैं चेतन और दूसरे को बोलते हैं अचेतन। जैसे
हम चेतन चीजों से भी सुख का अनुभव कर रहे होते हैं या दुख का अनुभव कर रहे होते हैं, जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, या कोई अपने रिश्तेदार, या कोई भी चीज, बंधु आदि, ये सारे क्या है? चेतन। इन चीजों से हम सुख दुख का अनुभव कर रहे होते हैं। एक तो ये हो गए। और दूसरे साधन अचेतन में, जैसे घर हो गया, संपत्ति, भूमि, ये सारे जो पदार्थ हैं, इनसे भी हम कभी सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं। तो इन पदार्थों से सुख लेने के लिए हम 3 तरह से यत्न करते हैं, शरीर से, वाणी से और मन से। ये 3 तरह के साधन होते हैं, क्योंकि कर्म करने के 3 ही साधन है हमारे पास में, काया, वाचा, मनसा, ऐसा बोलते हैं ना। शरीर, वाणी और मन, ये 3 तरह से हम करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं और किसी के ऊपर पीड़ा पहुंचाते हैं। किसी को हम लाभ दे रहे होते हैं और किसी को हम पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है? किसी को सुख देने के लिए हम किसी को दुख दे रहे होते हैं, या किसी को दुख देते हुए हम किसी को सुख पहुंचाने का यत्न कर रहे होते हैं। ठीक है? तो इससे पहले ही मैंने एक बात बताई थी, चित्त के क्रम में, चित्त में किन चीजों का संस्कार रहता है बताया था? कर्म और वासना के संस्कारों का भंडार रहता है ना। तो जो कर्म है वो कर्म कैसा होता है? धर्माधर्म रूप कर्म है ना, या तो धर्म या अधर्म। ठीक है? तो उसका संचय जब हम करते हैं, फिर इससे फिर क्या बन जाता है? लोभ, मोह आदि फिर बनने लग जाते हैं, कर्माशय बन जाएगा। इससे कर्माशय, धर्माधर्म रूप संस्कार का ही नाम कर्माशय है, कर्म का आशय, कर्म का भंडार। तो उसका भी परिणाम जो होता है, परिणाम को विपाक बोलते हैं योग की भाषा में। पाक, पकना है ना। कर्म जैसे पक जाता है, कर्म का परिणाम आ जाता है, कर्म का फल आ जाता है। और वो किस रूप में आ जाता है? पतंजलि के हिसाब से कर्म का फल 3 ही है। क्या क्या है वो? जाति, आयु और भोग। ठीक है ना? ये 3 रूपों में आ रहे होते हैं। तो फिर उससे फिर क्या होगा? अब जाति मिलने का मतलब क्या होगा? फिर दुख में आ गए, फिर संसार में आ गए, फिर दुख है। तो वो चक्रव्यूह निरंतर चलता रहता है। तो इस दुख को बोलते हैं ताप दुख। क्या बोलते हैं इसको? ताप दुख। तो ये ताप दुख योगी को पहले ही दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब इंद्रियों से भोग करने लगता है, उसी समय उसको एकदम दुख का दर्शन हो जाता है। तो इसलिए वो तुरंत पहले किस में रोक लगा देता है? कौन से दुख में? भोग में रोक लगा देता है। तो उससे पहले क्यों भोग में रोक लगा रहा है? एक तो उसने पहले कौन सा दुख देखा? पहला दुख कौन सा देखा उसने? परिणाम दुख देखा। फिर दूसरा दुख कौन सा देखा उसने? ताप दुख। अब तीसरा दुख देखता है वह, उसको बोलते हैं संस्कार दुख। ताप दुख में वह धर्म रूप संस्कार के ऊपर चिंतन कर रहा होता है। और जब तीसरे संस्कार दुख में जाते हैं तो वह वासना रूप संस्कार के ऊपर वह चिंतन कर रहा होता है। क्योंकि जब सुख और दुख का अनुभव करता है, या सुख और दुख के अनुभव के साथ साथ क्या हो जाता है? संस्कारों की वासनाएं भी बन जाती है। मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कर्म करते हुए एक तो कर्म का धर्माधर्म संस्कार बन रहा है, दूसरा उसका विद्या या अविद्या रूप वासना भी बन रही है। दोनों चीज साथ साथ चलने हैं। तो योगी ने देखा कि भोगों को जब मैं भोगूंगा तो इससे एक तो परिणाम ठीक नहीं होगा, परिणाम दुख का दर्शन होगा। दूसरा दुख वह ताप दुख का दर्शन करेगा। और तीसरा दुख वो कहेगा कि संस्कार दुख, क्योंकि जो वासना रूप संस्कार बनते हैं तो फिर वही वासना रूप संस्कार फिर क्या करती है? वो कर्म को दोबारा करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात दोबारा फिर कर्माशय बनने लग जाता है। तो इस तरह से फिर वह चक्रव्यूह निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार योगी इस दुख को देखने के कारण फिर वह भोगों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। याद रखिए, ये तीनों प्रकार के दुख का दर्शन किसको होता है? योगी को होता है, सामान्य लोगों को नहीं होता। इसीलिए महर्षि पतंजलि इसमें बहुत सारे और चीजें बताते हैं कि हमें
किन चीजों से गुजरना है। कल की कक्षा में मैं ले लूंगा कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास और वैराग्य का साधना है। तो कैसे साधेंगे वो कल हम कक्षा में ले लेंगे, क्योंकि उसके द्वारा ही फिर हमारे अंदर भी वह दृष्टि आने लगेगी। तो फिर अगला दुख, अब ये देखिए कि ये 3 प्रकार के जो दुख है, ये 3 दुखों को देखने के कारण योगी इन 3 प्रकार के दुखों से बच सकता है, नहीं सकता? बच सकता है। इन 3 प्रकार के दुखों से तो रहित हो सकता है, लेकिन एक प्रकार का दुख जो होता है उससे योगी भी नहीं बच पाएगा, जिसको बोलते हैं गुणवृत्ति विरोध दुख। क्या बोलते हैं? गुणवृत्ति विरोध दुख। इसीलिए कहा गया दुखमेव सर्वम विवेकिना, अर्थात इस संसार में दुख रहेगा ही रहेगा। हर एक व्यक्ति दुखी ही रहेगा, हर एक व्यक्ति दुख से रहित नहीं हो सकता। जब तक शरीर है तब तक दुख है। इसीलिए योगी का यत्न किस चीज के लिए रहेगा कि आगे शरीर की प्राप्ति ही ना हो। इसलिए मैं लोगों से एक बात कहता हूं, न तो आपको जीने की कला सीखनी है, न आपको मरने की कला सीखनी है, आपको दोबारा जन्म न लेने की कला सीखनी, बस। ठीक है ना? क्या करने से दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, बस वो कला सीखनी है। ठीक है ना? अब मान लीजिए जो जीवन के उत्तरार्ध में होंगे उनको बोलेंगे जीने की कला सीखो, अब उनको तरह तरह की उससे कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। या मृत्यु की कला, ठीक है, व्यक्ति आराम से हो सकता है मर भी जाए, लेकिन उससे उसकी समस्या का समाधान तो नहीं होगा ना। समाधान तो उसमें होगा जब वह दोबारा जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं आएगा। तो उसी के लिए यत्न करना है। तो ये चौथे प्रकार का जो दुख बताए गुणवृत्ति विरोध दुख, वह क्या है कि मैंने पहले ही कहा कि चित्त 3 गुणों से बना हुआ होता है ना? इससे क्या होगा कि योगी अपने चित्त में सत्व गुण को तो उभार लेता है। मैंने पहले भी कहा था कि योग की प्रक्रिया में हमारा अंतिम जो सामर्थ्य है, जीव का पूरा सामर्थ्य क्या होगा कि वो अपने चित्त में सत्व गुण को उभार देगा, अधिक से अधिक समय तक सत्व गुण को उभार के रख लेगा, इतना तक कर सकता है। लेकिन सत्व गुण उभरने के बावजूद भी वह रजोगुण और तमोगुण से पूर्णतः रहित नहीं होगा, कुछ न कुछ अंश रजोगुण और तमोगुण का भी रहेगा, और कुछ न कुछ गुण रहने के कारण उसका कुछ न कुछ प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति कितना भी दूसरों को मोटिवेशन देने वाला व्यक्ति क्यों न हो, सबके अंदर हौसला बढ़ाने वाला व्यक्ति क्यों न हो, जैसे ही उसके जीवन में कोई घटना घट जाती है तो वह भी रोने लगता है ना। आज जो व्यक्ति किसी के घर में किसी का देहांत होने से उनको समझा रहा है कि देखो जीवन तो क्षणिक है ना, आगे या पीछे हर किसी को जाना है, ये कोई ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को संभाल लो, समझा रहा है, कल उसी व्यक्ति को समझाने के लिए दूसरे व्यक्ति आ जाएंगे, है ना। तो तात्पर्य क्या है इसका कि तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, या चित्त में कोई एक सत्व गुण उभर रहा हो, लेकिन हमेशा 24 घंटे सत्व गुण ही नहीं रहेगा, या उसमें रजस और तमस का भी प्रभाव कुछ न कुछ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि तीनों गुण मिश्रित तो होते हैं। इसका भी आगे पतंजलि विस्तार से वर्णन करते हैं, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि कुछ न कुछ होने के कारण, जैसे मैंने पहले बोला था कि सत्व गुण का मतलब क्या है, इसको हम किससे को रिलेट कर सकते हैं, सुख, प्रख्या या सुख। रजस के लिए क्या बोला था, प्रवृत्ति या दुख। ऐसे ही तमस के लिए स्थिति या मोह, है ना। तो ये सुख दुख और मोह ये थोड़ा थोड़ा उसमें होता ही होता है। तो यह प्रभाव योगी के ऊपर भी पड़ता है, योगी भी इससे अछूता नहीं रहता। इसलिए आप लोगों ने देखे होंगे कि कई जो योगी होते हैं वे भी, उनके शिष्यों को कुछ हो जाता है या उसके गुरु को कुछ हो जाता है तो वे भी दुखी हो जाते हैं, जबकि वो तो योगस्थ हो चुके हैं। लोगों को लगता है कि नहीं कैसे संभव, क्या कर रहे हैं, तो कल तक तो ये बोलते थे कि ये सारी चीजें क्षणिक है, कुछ नहीं, लेकिन ये इतने दुखी क्यों है, क्योंकि उनमें भी रजस और तमस की मात्रा उनके चित्त पर भी कुछ न कुछ मात्रा में प्रभाव डालेगा ही डालेगा। यह बात अलग है कि अन्य लोगों के ऊपर जितना रजस और तमस का प्रभाव होता है
उनके ऊपर उतना नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही होता है। तो इसलिए पतंजलि अंतिम में एक निष्कर्ष निकालते हैं कि दुखमेव सर्वम विवेकिना, अर्थात विवेकी इन चारों प्रकार के दुखों को कब देखता है? सुख भोग काल में ही देख लेता है। अर्थात विवेकी हर एक सुख में दुख देखता है, अर्थात वो हमेशा दुखी रहता है ऐसा नहीं, दुख देखता है। इसलिए 3 प्रकार के जो दुख है शुरू के, कौन कौन से? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। इन 3 प्रकार के दुखों से तो वह इस जीवन में ही मुक्त हो जाता है, कुछ वर्षों के अभ्यास से ही वह मुक्त हो जाता है। लेकिन गुण वृत्ति विरोध दुख रहेगा, और उस दुख को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए वह फिर आगे जन्म ही लेना न पड़े इसके लिए प्रयत्न करता है। और उसका जो उपाय है वह भी महर्षि पतंजलि ने इस ग्रंथ में दिया है कि कैसे हम दोबारा जन्म लेने से बच सकते हैं, दोबारा जन्म न हो इसके लिए क्या उपाय है, यह भी वो इसमें बताते हैं। और उसको उन्होंने समझाने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसको हम बोलते हैं चतुर्व्यूहवाद। क्या बोलते हैं? चतुर्व्यूहवाद, अर्थात हेय। इसको बौद्ध परंपरा में भी, क्योंकि इसी से लेकर के बौद्ध परंपरा में 4 आर्य सत्य का निर्माण किया है, चतुर आर्य सत्य बोलते हैं वो लोग। ऐसे ही पतंजलि चतुर्व्यूहवाद कहेंगे, इसमें हेय, हेय क्या है? दुख है। तो कौन से दुख को छोड़ा जा सकता है? जो दुख आ चुका है पहले उसको तो त्यागा नहीं जा सकता, जो दुख अभी वाला क्षण भी तुरंत ही जो है भूतकाल में जाने वाला है, इसलिए इस दुख को भी नहीं त्यागा जा सकता। लेकिन आने वाले दुख, अर्थात अगले जन्म में आने वाले दुख को त्यागा जा सकता है, उस दुख से बचा जा सकता है, वह बात बताते हैं। फिर उसको बचा जा सकता है। हेय क्या है? दुख है, त्यागने योग्य दुख है, तो उसका कारण क्या है ये बताते हैं, जिसको हम हेतु बोलते हैं। और फिर उसके लिए दुख को त्यागा जा सकता है, उसको बोलते हैं हान, अर्थात मोक्ष, उसी को बोलते हैं। और उस मोक्ष के प्राप्ति के उपाय, इसको हान उपाय। ये 4 चीजों के ऊपर पतंजलि फिर विस्तृत रूप में हम सबको समझाते हैं। हम कल की कक्षा में इन विषयों पर भी कुछ प्रयास करेंगे। और मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक ही तरीका है कि हम ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को समझ लें और दूसरों को भी समझाने का यत्न करें। बस यही ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। यही 3 प्रकार के ऋणों में से ऋषि ऋण से उऋण होने का तरीका है। और हम सब इसके लिए प्रयत्न करते रहें। और मैं समझता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आप लोगों को इतनी प्रेरणा जरूर मिली होगी कि हाँ, हम सब लोग भी 3 तरह के दुखों को इसी जीवन में मिटा सकते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। क्योंकि संसार के जो लोग हैं वो सबसे अधिक जो दुखी है, 99.99% लोग जो दुखी हैं परिणाम दुख से दुखी रहते हैं, और उस दुख को मिटाया जा सकता है। ताप दुख और संस्कार दुख, थोड़े से जो विवेकी होंगे वो इस दुख को देखते हैं और वो भी इसको मिटा सकते हैं। और योगी बन करके हम दुख को पूरी तरह से निवृत्त कर सकते हैं। ऋषियों के द्वारा दिखाए गए पथ पर, ऋषि पथ पर चलकर हम अपने आप को दुख से रहित कर सकेंगे। और हम सब लोग इस मार्ग पर चलते रहें। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।